So let's begin with the discussion of FLT 17 mock at H6 quant section, starting with the selection of question. Question number one, something from time speed distance. Ideally, you should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. Question number two, log से related है. So you could have skipped it for now. Part two में डाल दीजिए. थोड़ा सा technical लग रहा है. Question number three, percentage, 100% you should have attempted it. Part one में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर फोर प्रोबेबिलिटी स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट टू में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर फाइव ज्योमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रिग्नोमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर सेवन आई गेस ज्योमेट्री है स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर एट ज्योमेट्री स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट थ्री में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर नाइन टाइम स्पीड डिस्टेंस आइडियली यू शुड हैव अटेम्प्टेड इट पार्ट वन में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 allegations mixtures 100% you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 again something from ratios and proportion 100% attempted it part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 12 something from SICI I guess so you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 again from I guess percentage so you should have attempted it part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 14 you could have attempted it percentage का ही लग रहा है so part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 something from profit loss attempted it part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 again from profit loss attempted it part 1 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 17 series skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 number minimum value of something is task skipping it for now part 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 मॉड से रिलेटेड है स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 20 आई गेस सेट थ्योरी से कुछ रिलेटेड है बट सीम्स टेक्निकल स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सिस्टम से रिलेटेड है स्किपिंग इट फॉर नाउ पार्ट 2 में डाल दीजिए. क्वेश्चन नंबर 22 एसआईसीआई अटेम्प्टेड इट पार्ट 1 में डाल दीजिए. सो लेट्स स्टार्ट प्लीज. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 1. 1 बताने का है. Yes, sir. No, हाँ? sir. देख लेते. Ramlal was towing a rubber dinghy by motorboat from town A to town B upstream. After the halfway mark, the tow line snapped and the dinghy started drifting downstream. Ramlal realized this when he reached town B. He immediately turned back and traveling at 125% of his former speed, caught up with the dinghy 10 kilometers before town A. It is given that the speed of boat in still water remains the same on the return journey as it was onward journey. The motorboat's speed in still water was what % greater than the speed of the stream? Okay, fine. चलो देखते हैं. Look, ये टाउन ए है, ये टाउन बी है. यहाँ से रामलाल स्टार्ट हुआ था. हाफ वे मार्क पे जब पहुंचा तो यहाँ से उसका डिंगी स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स. वो नीचे की तरफ मूव करने लग गया एंड ये उसको रियलाइज हुआ जब वो बी पे पहुंच गया. बी पे पहुंचने के बाद उसने 125% ऑफ हिज फॉर्मर स्पीड इमीडिएटली टर्न बैक and traveling at 125% of his former speed caught up in the 10 kilometers before town A. यहाँ पे जाके वो उससे मिल गया. ठीक है. Yes, sir. It is given that the speed of boat in still water remains same on return journey as it was on onward journey. Motorboat's speed in still water. Answer ये distance half है. हाफ है मतलब Starting वाला part और second part जो है जो रामलाल ने cover किया वो half भी तो है. मतलब हाँ एक से मतलब ये AM और MB इक्वल है. M is the midpoint, right? हाँ. क्या बकवास है यार ये. मतलब आई डोंट फील लाइक इट द क्वेश्चन इट्स वर्थ इनफ टू सॉल्व. पता नहीं, मैं शायद मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ और कुछ है. किसी का हुआ ही. फिर टेस्ट के बाद हुआ था. कैसे किया मैडम? सर इसमें पूरी स्टोरी का कोई सेंस नहीं है, बस ये जो लास्ट में लिखा है वही मोटर समझना चाह रहा हूँ मैं. जो सोच रहा हूँ सही है मतलब लाइक द हाँ स्टोरी जी, हाँ डजंट जी, आप मैटर. सही सोच रहे हैं. पता नहीं यार. ठीक है. जाते टाइम उसका अपस्ट्रीम स्पीड था 100 ले लो. आते टाइम उसका डाउनस्ट्रीम स्पीड है जो 25% ज्यादा है 25. 4/5.
क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 5y इक्वल टू 4x प्लस 4y, x इक्वल टू 9y, खत्म। सो अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 10 था तो बोट की स्पीड 90 हो गई, मतलब 800% ज्यादा है। यही था। यस सर। ठीक है, बकवास है। तो सर 10 किलोमीटर बिफोर मिला था ए से, कोई वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा। दिस लाइन इज solving the entire question. More important thing is ये line. It is given that the speed of boat in still water remains the same. मतलब both the time it's x minus y and x plus y. You could have solved it easily. अभी समझ में आ गया? Is that clear, everyone? यस यस सर। यस सर। Yes, I sir. don't feel like there was any technical concept related to it. It's बहुत illogical सा question लगा. But ठीक है, whatever it is. I hope that's clear to all. Shall we go ahead with the next one? Shall I remove the solution? यस सर। Yes, sir. ठीक है, going ahead. Next, please. 3। थर्ड। बताने का है किसी को? नो सर। नो No, सर। sir. Next, please. 9। बताने का है किसी को? यस सर। यस सर। The Rajdhani Express and Shatabdi Express are traveling towards each other at speed of 54 and 72 km per hour respectively. Ram is sitting at the tail end of Rajdhani Express, which is 340 meters long, and Sham is sitting at the front end of Shatabdi Express, which is 500 meters long. When the two trains starts to cross each other, Ram starts running towards the front end of Shatabdi Express at a speed of 2 meters per second, and Sham starts running towards the tail end of Shatabdi Express at speed of 3 meters per second. After how much time? Okay, देख लेते हैं. The Rajdhani Express and Shatabdi Express are traveling towards each other at a speed of 54 and 72 km per hour. Ram is sitting at the tail end of Rajdhani Express. They are traveling towards each other. ये राजधानी एक्सप्रेस थी और राम यहाँ पे था, टेल एंड पे बैठा था. Sham is sitting at the front end of Shatabdi Express. ये शताब्दी एक्सप्रेस थी, यहाँ पे शाम बैठा था फ्रंट एंड. इट इज 500 मीटर. मतलब ये डिस्टेंस है आपका 500 का और ये डिस्टेंस है आपका 340. When the two trains starts to cross each other, Ram starts running towards the front end of Rajdhani Express. Ram इस साइड भाग रहा है and front end of Rajdhani Express, and Sham starts running towards the tail end of Shatabdi Express. वो इधर भाग रहा है. After how much time Ram and Sham will be at the same point? Just tell me one thing. यस सर। सबसे पहले तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए कितना आ रहा है. 15, 15 मीटर पर सेकेंड। 72 को 20. 20 मीटर पर सेकेंड। ये बंदा ट्रेन के अंदर भाग रहा है, उसकी खुद की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है. हम्म। ठीक है, तो इसका नहीं, सो सॉरी, शाम की 3 मीटर है सर। मैम शाम की 3 मीटर है. अच्छा वो सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ये 15 की स्पीड से इधर जा रही है, 20 की स्पीड से इधर जा रही है. हम्म। तो रिलेटिवली शाम 17 की स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है. ये बात समझ में आई नहीं है? हाँ, sir. रिलेटिवली राम 17 की स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है. ये बात समझ में आई नहीं? हम्म। हाँ, sir. तो रिलेटिव स्पीड हो गई मेरे हिसाब से 34 मीटर पर सेकेंड, हम्म। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 340 मीटर. तो 840 हुआ क्या सर? मैम वो यहाँ पे होता तो 840 होता ना. सर शाम एंड ट्रेन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। इसीलिए तो 17 लिया. ट्रेन आगे जा रही है 20 की स्पीड से, वो पीछे जा रहा है 3 की स्पीड से. रिलेटिवली वो आगे जा रहा है 20 पर 17 की स्पीड से. अच्छा ओके। क्लियर है? अच्छा हाँ सर। So ideally it would have taken 10 seconds to cross them each other. कोई दिक्कत है तो सर बोल इसमें दीजिए. पोजीशन मैटर नहीं करती है क्या? किसकी? और ट्रेन्स की, कि नहीं, आपके क्वेश्चन क्या एस। हाँ है? हाँ मैम, क्वेश्चन क्या है? आई एम नॉट गेटिंग इट, प्लीज रिपीट इट अगेन. अच्छा ओके। सो आई एम कि आपने जहाँ पर आर की पोजीशन दी है राजधानी एक्सप्रेस की, उसकी जगह पे अगर आप शताब्दी रखते हैं और ऑपोजिट मतलब
पोजीशंस अगर आप इंटरचेंज करते हो आप ट्रेन्स की, तो उसकी वजह से आंसर में कुछ फर्क पड़ेगा? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेट्स चेक इट आउट। ये मैं शताब्दी रख दूं, ये राजधानी रख दूं। राजधानी के टेल एंड पे ये बंदा था, शताब्दी के फ्रंट एंड पे ये बंदा था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, शैल आई रिमूव दिस? एक सेकेंड सर, ये यस। लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन्स नहीं लेना चाहिए हमको नहीं, 500 अगर वो डेड एंड पे होता, वो टेल एंड पे होता तो पूरा डिस्टेंस ना, अभी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है? इस राम वाली ट्रेन का 340। खत्म। अच्छा ओके सर। क्लियर है? शैल आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट आउट प्लीज। आफ्टर 9, 10th। दिस इज 9 ना, 10। बताने का है 10th। किसी को? यस सर। नो सर। Allegation proofs. In a container full of 1 liter milk, 100 ml is taken out and replaced with 200 ml of water. 200 ml of mixture is taken out and replaced with 300 ml of water. 300 is taken out and replaced with 400 ml of water. What is the final quantity of water? Replacement formula लगा दूं मैं? नहीं सर, नहीं लगाऊं? नहीं आपकी क्वांटिटीज अलग है ना। मत लगाओ आपकी। नहीं तो एक मिनट सुनो, आप मतलब फिर प्रॉपरली कर करके देखोगे क्या? एज इन 100 मिली कितना कितना आपका गया, प्रोपोर्शन वगैरह हर बार हर स्टेप पे निकाल कर? Yes, ma'am. अच्छा फिर रहने दो, फिर तो हो जाए। Anyone else having a doubt in the same question? No, No, sir. sir. Look, since the quantity that I'm removing and the quantity that I'm adding back to the solution is not same, replacement formula is not applicable in this case. If replacement formula is not applicable, the only way out left with me is to go by manual calculation. So that is the only way available, और कोई तरीका है ही नहीं। Clear है everyone? यस सर। Yes, sir. Yes sir। Shall we go ahead with the next one, यस सर। Sir. please? 11। बताने का है किसी को? नो सर। No, sir. Anyone? Sir. No, sir. Next. No, sir. 12। बताने का है किसी को? नो सर। No, sir. Anyone? No, sir. नहीं। Next. 13। बताने का है किसी को? No, नो sir. सर। No one. चलते हैं आगे। Next. 14। बताने का है किसी को? नो नो सर। सर। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। 15। बताने का है किसी को? नो Yes, सर। sir. यस बोला क्या किसी ने? Yes, sir. लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन। Shopkeeper purchased 25 kg of variety A rice at X per kg and 15 kg of variety B rice at X minus 5 per kg. While selling the whole quantity of variety A and variety B rice, the shopkeeper incurred a loss of 20% and 10% respectively. ठीक है, the total selling price of variety A rice was 230 more than that of variety B rice. Had the two varieties been mixed and sold at an overall profit of 20%, what would have been the selling price then? ठीक है, CP की बात करते हैं। We are purchasing 25 kg of variety A at X rupees per kg. Can I say the cost price is 25x Yes, sir. यस plus सर। 15x minus 5, हम्म। which turns out to be 25x and 15x, 45x, 40x minus 75. हम्म। Yes, sir. SP की बात करते हैं। ये जो 25x में आपने खरीदा, शॉपकीपर इनकर्ड लॉस ऑफ 20%, मतलब 20x में बेच दिया इसको, हाँ या ना? हम्म। और जो 15x में खरीदा इसको 13.5x माइनस 5 में बेच दिया, हाँ या ना? हम्म। सर 20% का लॉस है ना, तो 12x ही तो होगा, बट 13.5 की जगह। 10% का है ना सर? While selling the whole quantity of variety and variety B, the shopkeeper incurred a loss of 20% and 10% respectively. अच्छा सर। 20x और 13,
13.5 into 5 करके बताना कितना है? 67.5 67.5 60 7.5 67.5. The total selling price of variety A was 230 more than that of variety B. Total selling price of variety A was 1 second. हम्म 230 more than variety B. हाँ है ना? 6.5x equal to 230 में 67.5 subtract करना. 162.5 How much? 162.5 162.5 हाँ जी divided by 6.5. 25 तो x equals to 25 आ गया. ठीक है. हाँ तो एसपी कम है ना. ठीक है. चलो टोटल सीपी की बात करते हैं. 25 इंटू 25 625 प्लस 15 हम्म इंटू 20 300. तो ये हो गया हम्म 925. अब क्या बोल रहा है? Had the two varieties being mixed and sold at a profit of 20%. अब आपको प्रॉफिट चाहिए 20% का. 925 का 20% निकाल के एसपी बताइए प्लीज. 1110 और ये हाँ 1110 एसपी है कितने किलो का है? 40 kgs डिवाइडेड बाय 40 पर केजी का एसपी बताइए. 20 27.75 27.75. That should be the correct answer. किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज. नहीं है नो सर. सर. पक्का? एनीवन? No, sir. no sir Shall I remove the solution? yes sir Going right. Next please. 16. 16th बताने का है किसी को? no No. sir नो सर. Anyone? Right. Next. No, sir. 22. बताने का है किसी को? no sir No, sir. Anyone? नो Next. नो सर. सर. Second. बताने का है किसी को? no sir No, Yes. sir. नो सर. चलो लेट्स टेक इट आउट. यार एक छोटा सा assumption जो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ले लिया होगा कि a plus b होल स्क्वायर है. Yes, sir. हाँ सर. चलो सॉल्व करके देखें. आपको क्या Ye- फाइंड करना है? 2 log 3 प्लस log a प्लस log b. यही तो फाइंड करने का है. yes sir हाँ सर. यार किसने डाउट पूछा है ये? मैंने. अरे मैडम यहां तक कोई दिक्कत आई तो बोल दीजिए. 9. Then log value. 9ab को log of a plus b का होल स्क्वायर लिख दूंगा क्या? Okay, got it, sir. हो गया. अरे मैडम पूरा तो करने दो. बताइए समझ में आया है नहीं आया? Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज. नहीं, sir. चले आगे. Yes, sir. yes sir Shall I remove the solution for this? Yes, sir. yes sir Next please. 4. क्वेश्चन नंबर 4. बताने का है किसी को? यस yes sir अबे यार. A man is known to speak truth on an average 4 out of 5 times. What is the probability that the man will speak truth? 1/5. Sorry? 4/5. 4 by 5. He throws a dice and reports it to be a 5. What is the probability that it is actually a 5? देखो दो केस बनेंगे. वो सच बोल रहा है और एक्चुअली 5 आया हो. ये फेवरेबल है टोटल. वो सच बोल रहा है और एक्चुअली 5 आया हो. प्लस वो सच नहीं बोल रहा और एक्चुअली 5 नहीं आया हो. So it's a 4 by 30. It's a 4 plus 5, 9 by 30. ये क्या क्या डाउट पूछा? क्लियर है? यस सर. Anyone yes sir having a doubt? No, sir. Shall I remove the solution? yes sir Next please.
17. 28. बताने गए? नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बात कर रहे हो? किसी को सोल्यूशन आया इसका? एनीवन? तो किया था ट्राई, लेकिन ईजीपी में भी कहीं ना कहीं जाके अटक रहा, आगे जाकर प्रॉपर्ली मैम, सॉल्व नहीं यू हो फील लाइक इट्स एन ईजीपी? हाँ, कैसे? से ऊपर में आपका सम इन टर्म्स बन रहा है, हाँ, डिनोमिनेटर में आपका 8 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंगली है। बराबर। न्यूमरेटर एपी बन रहा है क्या मैम? अच्छा, नहीं सर, नहीं, तो एजीपी कैसे होगा? सॉरी सर। अरे इट्स ओके मैम। और कोई? सर आया तो था बट याद नहीं कैसे किया था। अरे यार, यार तुम लोग भूल कैसे जाते हो? मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। तुम लोग सॉल्व करने के बाद भूल जाते हो कि यार कैसे सॉल्व किया था। पता नहीं कैसे सॉल्व करके आते हो। चलो जो भी है, जाने देने के। लुक, दो तरीके हैं। एक पूरा टेक्निकल मेथड, एक थोड़ा जुगाड़ टाइप से। कौन सा समझाऊं? सर या ऑप्शन दोनों से हो जाएगा। कर देते हैं ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं है। जुगाड़ समझाने का है, टेक्निकल या पूरा दोनों? सर दोनों प्लीज। दोनों। पहले कौन सा बताऊं? दोनों ही बता दो। जुगाड़। पहले किसी को टेक्निकल मेथड समझने का है? जुगाड़। तो बता दो सर, जुगाड़ बता दो। नालायक बच्चे हो तुम लोग। मैंने जुगाड़ टेक्निकल समझिए एग्जाम में जाके। सर एग्जाम में तो टाइम बचाना है ना। मैडम, नॉलेज भी तो कुछ होता है। सर कोई बात नहीं, जितना बचा सकते हो उतना बचा लेंगे। सर यही बात है ना कि हम जो इजीली हो सकता है उसमें टाइम दे के आ जाएंगे। कहीं तो बचाए टाइम। बात तो सही है। आप होशियार हो, इंटेलिजेंट। लेट्स गो अहेड। जुगाड़ है तो कैलकुलेटर ऑन करो जल्दी से अपना। बताओ सर सर। चालू है, बताओ। तो मैं चालू ही रहता है। जल्दी से लिखो 0.125। ओके एक बंदा बोल दो जो कैलकुलेट कर रहा वंशिका। है। ओके। चलो, तो वंशिका को साइड में हटाते हैं। दूसरा बंदा जो फ्री है अभी। यार सर, मैडम, दीक्षा का नाम ले लो ना, दिमाग नहीं है क्या आपने? तो मैं अरे आपका भी रोल सर रहेगा, आपको लेना ही नहीं जानते उसको, नहीं मेरा जाओ। नाम छोड़ दो। कोई नहीं है क्या फ्री? सारी फ्री है टेक्निकली तो। अरे मैडम, आपके अलावा आपको साइड में रखा ना अभी। अ- एनीवन? मैं और वंशिका दोनों कर लेंगे, वो गलती वलती हाँ होगी ठीक है, तो पता चल वंशिका जाएगा। इज डूइंग द कैलकुलेशन। दीक्षा, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो कैलकुलेट करने का है। वंशिका, हाँ। प्लीज राइट 0.125। हाँ सर। दीक्षा, 3/64 कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 0.0468। वंशिका, ये ऐड करना है जो बोल रही है। ओके। दीक्षा, 6/512। 6/500। 0.012। 6/512। 512। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी सर। बहुत धीरे है यार। 0.0117। लिख लो। 1 नेक्स्ट, दीक्षा, 10/4096। 0.0024। 0.0024। वंशिका, अप्रोक्स कितना आंसर आ गया अभी तक? 0.1859 आ रहा है सर। मतलब अभी तक लगभग लगभग ये जो चार वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की, ये मेरा आ रहा है 0.18 समथिंग समथिंग समथिंग। 1859, हाँ जी। इसमें अगली वैल्यू और 0.00 समथिंग होने वाली है। हाँ। फिर और 0.000 समथिंग हो जाएगी। मतलब अब बहुत सिग्निफिकेंट चेंज इसमें नहीं आने वाला है। हम्म। मतलब मेरा आंसर लगभग लगभग 0.2 तक शायद मैक्सिमम पहुंच जाए, इसके ऊपर तो नहीं पहुंचना चाहिए लॉजिकली। हम्म। हाँ सर। यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी सबको भी, बाकी आप बैठे हो लेकिन सुन तो रहे हो ना, हाँ या ना बोल देने का है भाई। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ यस सर। यस सर। Yes, व्हाट इज sir. 24/48? 0.5। 0.5। 0.5 हटा दूं, 0.2 के आसपास चाहिए। 1200/2400। और जीरो पॉइंट 0.5। फोर नाइन 0.2। अरे मैडम, क्या कैलकुलेटर लेके बैठ गए?
1200 अपॉन 2400.5 होता है, मैनुअली भी कर सकते हो ना। 32 अपॉन 49, कैन आई सी इट इज ग्रेटर देन 0.5। हाँ हाँ सर 64 अपॉन ज्यादा है 343, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करोगे? 0.186 हाँ समझ में आ गया जुगाड़? यस सर Yes, sir. यस सर क्लियर टू ऑल? यस सर। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके जो ऑप्शंस ऑब्जर्व करोगे ना ढंग से, तो बहुत गैप है ऑप्शंस में, कोई क्लोज ऑप्शंस नहीं है कि 0.18, 0.19, 0.20 ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यू कुड हैव यूज्ड द ऑप्शंस, यू कुड हैव इजीली गॉट द, बराबर? यस सर Yes, sir. दीक्षा, आप कैलकुलेटर बहुत स्लो यूज करते हो, आप क्या खुद मैनुअल कैलकुलेशन करते हो टेस्ट? हाँ सर वो उस पे कैलकुलेटर होता है ना वो यूज करते हैं बढ़िया है, बढ़िया है। सीखना चाहिए मैडम बच्चों को आपसे। सर वो बहुत पर वो बहुत गंदा कैलकुलेटर है कोई दिक्कत नहीं है मैडम, मोबाइल का तो नहीं यूज करते हो ना कम से कम। सर मोबाइल का बहुत खराब हो गया है अपडेट के बाद में इज्जत रास नहीं आती आपको, छोड़ने का मैडम। शैल आई रिमूव दिस? Yes, यस sir. सर चलो, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल सोल्यूशन फॉर दिस। टेक्निकल सोल्यूशन समझ लें एक बार। यस सर यस सर। सर ये टेक्निकली डिग्री टू एजीपी है। अबे चुप क्यों जाते हो, ऐसे सन्नाटा क्यों साथ आ जाता है तुम्हारे यहाँ? सर डिग्री 2 कैसे हो गई? मैम इनका गैप जब आप डिग्री 2 पे ले जाओगे तो सेम आ रहा होगा, देख लो। 1 3 6 10 लिख के देखो। हाँ 1 3 6 10 15 अरे 21 हाँ सर 2 3 वन 4 वन का आ रहा है 5 6 1 1 1 1 1। अच्छा ओके सर डिग्री 2 लेवल, डिग्री सॉरी लेवल, क्या बोल रहा हूँ, छोड़ने का। ले, पता नहीं यार जो भी है। डिग्री टू एजीपी, हाँ डिग्री टू एजीपी समझ में आ गया कैसे? हम्म Yes, जो sir. हाँ डिग्री टू सर एजीपी में करते हैं वो डिग्री टू एजीपी में कर देना, आंसर आ जाएगा। करके बताऊं पूरा? नहीं No, sir. हो जाए. तो पूरा का पूरा है ना, और क्या है? सॉरी, यही तो एक्सप्लेनेशन है डिग्री 2 का, और क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं ये तो केवल डिग्री टू एपी का बताया मैडम, इसको एजीपी में लगाने का है। अच्छा ओके 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 सर कर लोगे या करके बताने की नीड है? हाँ करके बताऊं? हाँ अरे यार, आपसे नालायक बच्चे मिले इस वक्त। चलो ठीक है, बता देता हूं। ये तो हटा दूं? ओके सर एक बात बताओ, ये जनरल यस टर्म है या नहीं है? यस सर हाँ सर. पक्का है? हाँ हाँ आएंगे मैंने। ठीक है, डू वन थिंग, इसको एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, बताइए क्या आएगा? n into n plus 1 divided by 2 into 8 power n plus 1। मैं पूरी सीक्वेंस को बोल रहा हूँ कि जनरल टर्म से, वो सॉरी कॉमन रेशियो से डिवाइड कर दो। अच्छा ओ 1 by 8 square 3 by 8 cube 6 by 8 power 4। हम्म हाँ या ना? यस सर यस सर आपको एजीपी मिल गया मैम आपका? हाँ सर Numerated and AP 1 2 3 4, denominated are GP। हम्म आगे करके बताऊं? नहीं सर हो जाए। हो जाएगा सर तो ये जनरल टर्म कैसे निकाली थी? मैम समेशन एन है, मैं पूरा क्या है उस एजीपी को, मतलब डिग्री टू इक्वेशन को सॉल्व करता पूरा निकालता, मुझे क्लियरली दिख ही गया था ये समेशन एन चल रहा है। 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4,
तो फिर मैं उस टेक्निकलिटी में घुसा नहीं। ओके, ठीक है सर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. गो अहेड। यस सर। एक चीज बता सकते हो, हम्म अगर डिग्री हम्म 3 एजीपी आएगा तो क्या करूँ? दोबारा जनरल टर्म निकालिए। सर डिग्री 3 में भी फिर ये जो प्रोसीजर आपने एक बार किया वो 2 बार करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, अभी 2 बार किया मैम, एक बार नहीं किया। यहां तक आ गए आप? हाँ 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 अब एजीपी को सॉल्व करने के लिए वापस से 1/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ। है ना? सो व्हाट हम्म हैपेंस इज कि डिग्री 1 एजीपी में मैं एक बार 1/8 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिग्री 2 है तो मैं 2 बार करूंगा, डिग्री 3 है तो मैं 3 बार करूंगा सेम प्रोसीजर को। देन आई ओके गेट, सर। आई तो होप माय जूगा। यस। मुझे आपने एक क्वेश्चन में अभी रिसेंटली किसी मॉक में बताया था कि जनरल टर्म निकालने के लिए कुछ लाइक डिग्री 2 आता है तो कुछ फॉर्मूला कुछ बताया था। डिग्री 2 है तो an² + bn + c हो जाएगा मैडम, जनरल टर्म एबीसी का वैल्यू निकाल लो आप। इसके लिए आपने कुछ और भी बताया था शायद, आपको याद है क्या? मैम इतना ही याद रहता तो फिर मैं इंसान ही अलग होता ना। मैं ओके कई चीजें सर। बोल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहती है। आपको याद आए तो आप बता दीजिए, मैं उस चीज को एक्सप्लेन या जस्टिफाई कर दूंगा, लेकिन मुझे याद नहीं। मैं सर एक बार रिकॉर्डिंग में देख लूंगी। श्योर मुझे मैम, याद। 100 हाँ 100%। Shall I remove the solution? यस सर। जी। Going ahead, next please। 18। 18। बताने का है किसी को? यस सर। Yes, sir. बता देते हैं अभी। 35x + 7xy - 2y = 206। यही करने का है? यस सर। क्या बात है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ 7x + y, 7x + y कैसे बनेगा यार? चलो एक काम करो, पहले 2 टर्म्स में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 7x। 7x. 5 + y हम्म और -2y अगर कॉमन लेना है बीच में 5 + y, नहीं एक सेकेंड, -2 भी नहीं ले सकते, -2 कॉमन लो तो क्या बचेगा? y। अब यहाँ पे +5 चाहिए, यानी -10 एक्स्ट्रा चाहिए, तो इधर 206 में से -10 कर दो, हाँ या ना? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नो No, सर। sir. आपको क्या बताने का? 7x + y, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर. नो, 7x = क्या मैम? वो अपने को ब्रैकेट में 5 + y लाने का तो तभी आ सकता है जब -2 कॉमन। वो बात की बात, यहां तक सबका क्लियर है? यस सर। Can you just tell me one thing? I want the sum of two values to be minimum. The product of the two values should be 196. I should keep the two values to be इक्वल। equal. Close. 5 + y = 14. 7x - 2 = 14. हाँ या ना? हाँ y 9. हाँ 7x 16. 16. हाँ 7x + y = 25. क्लियर है? ओके, हमने 5 + y और 7x - 2 को ऐसे जिन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो 7. ना, उनको इक्वल रखने का है। यू कैन नॉट पुट x = ओके. y। नहीं 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 सर, समझ गई, जैसे हम नॉर्मल जो जैसे नंबर सिस्टम में भी क्वेश्चंस आते हैं वैसे करते ही हैं. 100% मैडम, सही समझी, समझ में आ गया? हाँ हाँ, समझ आ गया. यस सर। यस सर। Shall I remove the solution? हाँ जी। Shall we Yes, go ahead sir. with the next one? यस सर। यस सर.
नेक्स्ट 19th। बताने का है किसी को? हाँ सर। बताना है सर ये मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जैसे नॉर्मल करते हैं भाई। सर मैंने करी थी, फिर मेरी डिग्री 4 इक्वेशन बन रही थी तो मैं 4 अभी आंसर बता कर देते हैं दी। मैडम, पहले का क्रिटिकल पॉइंट बताओ, -3 -3 दूसरे का क्रिटिकल पॉइंट बताओ। -2। -2 पहला केस ले लो, x लेस देन -3, तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव खुलेगा? नेगेटिव। सर माइनस क्यों ऑफ x सर? प्लस x माइनस 3 लिख दूं? सर पॉजिटिव खुलेगा ना, मॉड है तो। मैम ऐसे नहीं होता है ना, मॉड को जब हटाते हैं तो दो बार चीजें ओपन होती है, एक बार पॉजिटिव में एक बार हाँ नेगेटिव। अभी ओके ओके ओके, हाँ अभी ओके, यहां वो वाला तक जो केस है। इक्वेशन बनाई कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए एनीवन। नो सर। नो सर। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस इक्वेशन। -x² -3x -2x -4 इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर। सर। x + 1 x + 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड -4। कौन सी वैल्यू -4 एक्सेप्टेबल है, कौन सी नहीं है? दोनों एक्सेप्टेबल है, दोनों नहीं है, -4 एक्सेप्टेबल है। -4 सर सिर्फ। क्योंकि x लेस देन -3 था। -3 x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन -2, तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव ब्रैकेट नेगेटिव। नेगेटिव x² + 3x प्लस - 2x 3x में + x x -4 4 1। अच्छा ओ सॉरी सॉरी हाँ। b² सर अंडर 17 इक्वल्स टू -1 + √17/2 -1 - √17/2। What is √17 approximately? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग माइनस का, हाँ बट माइनस का 1 कितना हो गया? -5 पॉइंट माइनस समथिंग। माइनस का 5 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, -2.5। -2.5 मतलब समथिंग। दिस इज इन द रेंज ऑफ -2 to 3, एक्सेप्टेबल है। हाँ सर। 4 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव, एक्सेप्टेबल है। नहीं सर, नहीं सर 2 नहीं। से कम हो तीसरा जाएगा। x ग्रेटर देन -2, बोथ पॉजिटिव। x + 3 x² + 3x। कोई दिक्कत है? पूरा लिख के बताऊं कैसे आया? हो नो जाएगा नो सर। सर। -1, -4 कौन सा एक्सेप्टेबल है? दोनों नहीं है। दोनों नहीं -1 है सर। मैम, अच्छा -2 से बड़ा चाहिए। हाँ हाँ सर -1। सर यस मैम। नहीं सर, क्यों है? मैडम मैं अपनी कंडीशन ली थी ना, x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए। ग्रेटर, ओके ठीक है, ग्रेटर है, हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, डन। तो वी हैव हम्म गॉट 3 सॉल्यूशंस फॉर दिस। 3 वैल्यूज दिख रही है गोले में, 1 2 हाँ 3। -4 -1। These are the 3 solutions we have. Clear है? यस सर। यस सर। Yes. Will I remove the solution? यस सर। यस सर। Can I have the next, please? 28th। 20th. Anyone having a doubt? नो सर। नो सर। आगे एक डाउट आया है, चेक कर लेते हैं। Let s equal to 1 2 3 4 up to 300. T is the subset of S containing 3 elements. Find the possible number of possible T's such that the sum of the elements of 3T is divisible by 3. तो बता सकते हैं कैसे करेंगे? Anyone? तो 3 केसेस बनेंगे कौन कौन से? आपके डिविजिबल के बेसिस पे आपका 1 + 4 सॉरी आप हर बार 2 डिजिट्स के आपके पास में डिफरेंस में करेंगे तो 1 4 7 ऐसे ऐसे करके आपकी 100 डिजिट्स अलग होंगे। देन उसके बाद 2 5 8 करके आपके अलग अलग डिजिट, एंड देन आपके 3 के अकॉर्डिंगली होंगे। और कंसिडरिंग कि इन सबका सम आपके पास में जब आप 3 3 के पेयर्स बनाएंगे सबका सम आपके 3 से डिविजिबल होगा।
तो इन ब्रैकेट्स में आपके पास में इंडिविजुअली 100 नंबर्स बैठ रहे हैं। समझ गया, आगे। एंड देन आपका 100 C3 लगेगा एक ब्रैकेट के लिए, कंसिडरिंग आपके 3 ब्रैकेट, तो 100 C3 इंटू 3। ठीक ठीक है। कैन आई टेक इट द अदर वे? ओके। लाइक मैं पहले 1 2 3 नहीं ले सकता हूँ क्या? हाँ इससे कम भी तो 6 3 से डिविजिबल है। हाँ ये तो आपके केस में आया ही नहीं। अच्छा। सर 3 सेट बताए ना, तो उसमें आ तो रहा है ना अलग अलग, वन एक में दूसरा एक में मैम तीसरा। शी इज सेइंग 1 4 7 ले लीजिए जिसका सम 3 से डिविजिबल है। शी इज नॉट सेइंग 1 2 3 ले लीजिए। नहीं नहीं सर, मतलब मैं इंडिविजुअली कह रही हूँ, जैसे वन फर्स्ट सेट में आ रहा था, सेकंड सेकंड सेट में आ रहा था, और थर्ड थर्ड सेट में आ रहा था, वैसे कह रही हूँ मैं। एक ही सेट में 1 2 3 ले सकता हूँ क्या? हाँ सर, ले सकते हैं उसकी, मतलब एवरी थर्ड वैल्यू होगी डिविजिबल बाय 3। क्लियर? ओके, वंशी का समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो आपका आंसर सही है गलत है? नहीं, फिर तो उसके अकॉर्डिंग गलत है, फिर तो आपका एक और वो ब्रैकेट क्रिएट होगा तो इंटू 4 होगा। आपने अटेम्प्ट किया था ये, नहीं, मैंने टेस्ट के बाद ट्राई किया था। और उसके बाद जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से सही आंसर आया था? हाँ सर, मैंने कंफर्म किया था तो सोल्यूशन से मैच भी कर रहा था। अरे सजेशन को तो भर दिया। मैं बोल रहा हूँ आपका सही आंसर आया था, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। नहीं नहीं, अगर आप बोल रहे हो सही होगा, मतलब हमने कुछ केसेस कंसिडर एक्स्ट्रा किए होंगे या गलत किए होंगे। मैडम मैं कोई भगवान हूँ क्या जो सब बोल रहा हूँ सही होगा? गलत हो सकता है ना। अच्छा। गलती बताएगा कोई भी, एनीवन, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं बता पाएगा। बहुत बढ़िया बात। चलो, किसी को ये समझ में आई वंशिका क्या बता रही थी? एनीवन? अबे तुम लोग बैठे क्यों हो यहाँ पे? घर चल जाओ ना अपने। मतलब घर पे तो हुई, सॉरी, मीटिंग छोड़ दो ना। अच्छा लगेगा मैं धक्के मार के भगाऊंगा यहाँ से? अरे बोलने का ही नहीं है तुम लोग, ये बेवकूफों की तरह आके बैठ जाते हो। यार किसी को क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। छोड़ो रे यार, क्या बताऊंगा तुम लोग, जाने दो। देख लो भाई, तुम लोग सोल्यूशन देख के खुश हो जाओगे, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। Having the numbers from 1 to 300, what they are saying is T is a subset of S containing 3 elements. Find the number of T such that uh, sum of T elements of T is divisible by 3 in numerical value. What she is saying is you can pick up all the numbers which are leaving a remainder 1 when divided by 3 altogether in one set. 1, 4, 7, 10 and so on, so on, so on till 298 सारे आप एक में डाल सकते हो। इसमें 100 नंबर इकट्ठे हो गए। Similarly, you can pick up 2 5 8 the numbers which are leaving a remainder 2। इसमें भी 100 नंबर इकट्ठे हो गए। Similarly, you can pick up ओवरऑल वो होना चाहिए 3 से। बराबर। अब इसका 100 में से जो इच्छा है 3 वैल्यूज ले लो, सेम इज एप्लीकेबल फॉर द अदर टू। इसको सॉल्व कर लेने का आंसर आ जाएगा। आई होप दैट you'll get the answer once you'll solve this। अब मेरे को नहीं पता आ रहा है नहीं आ रहा, बट क्या है? सर पर हाँ हाँ प्लीज। बोलिए एक जना। सो 1 2 3 वाला केस को निगलेक्ट किया आपने। अभी बताया थे मैम, और कोई? सर मैं भी वही पूछ रही थी कि वैसे क्यों नहीं कर सकते हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब S1 S2 S3 के बाद आप S4 बनाना चाहते हैं जिसमें क्या क्या डालूं? 1 2 3 1 देन 2 3। 4 5 6। सर अच्छा। इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमको दिया हुआ ही है, एस दिया हुआ है पूरा सेट, इसमें हमको पता है एवरी थर्ड वैल्यू विल बी डिविजिबल बाय 3। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि S4 हाँ मैंने ले लिया, बराबर? ठीक है।
कितने हाँ, नंबर आएंगे S4 में? 300। 300 की 3 करेंगे फिर आप? नहीं तो फिर क्या करेंगे? सर यार, इसमें तो हाँ आपका पूरा सर। पूरा सेट ही आ गया ना। आई एम सेइंग कि अगर आप 1 2 3 का अलग, 4 5 6 का अलग बना दो, जो कि अपन ऊपर में कंसिडर नहीं किए हैं। is a subset of S containing 3 elements, मतलब you mean to say this only? हाँ, कि आप 3 एलिमेंट्स का सबसेट बना दो। ये हाँ जी। मैम आपको ऐसे भी तो टोटल 100 बनेंगे। नहीं नहीं, ये तो इसके अलावा हो गए ना। फिर तो वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। नहीं यार सबसेट तो अलग अलग, सॉरी, हाँ सॉरी सर। नहीं नहीं, बोल लीजिए, आप कुछ बोल रहे थे तो। नहीं नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि सबसेट बन ही रहा है हर केस में। दीक्षा आप कुछ बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, या मैं करूँ कंटिन्यू? नहीं सर, मैं यही कह रही हूँ कि अगर हम यहाँ फोर्थ सेट ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमारी सारी वैल्यूज वो ऊपर जो हमने 3 सेट्स लिए उसमें आ रही है ना, तो रेप्लिकेट हो रही है। फिर वो कैसे लेंगे, मैं ये कह रही नहीं, यू आर नॉट गेटिंग इट। इसका क्वेश्चन है कि केवल 1 2 3 का एक सेट बना दो, हूँ। ओके। है ना? आप जो बोल रहे हो कि हम्म। 1 2 3 आ रही है, वो नहीं आ रही है। आपको तीनों वैल्यूज या तो S1 या S2 या S3 में से लेनी है। यू आर नॉट अलाउड टू सेलेक्ट वन फ्रॉम S1 S2 एंड देन द थर्ड वन फ्रॉम S3। ओके। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप ऐसे तीन तीन के सबसेट बनाएंगे मैम, तो टोटल 100 सबसेट्स हम्म। बनेंगे आपके। हाँ उसके बाद भी केसेस बच जाएंगे, बिकॉज वाई ओनली 1 2 3, वाई कैन नॉट 1 2 6? हाँ हाँ, वाई नॉट 1 2 9? तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है। द थिंग इज कि अच्छा। इसमें वो सारे केसेस रिपीट होंगे जो आपने ऊपर लिए थे। यू गेटिंग इट? इन केस इफ इन अ सिंगल सेट आई एम कीपिंग एनीथिंग मोर देन दैट, अच्छा आप एक काम करो, फिर आप बोल दो कि है ना सर 1 2 3 6 9 ऐसे रख देते हैं ना, चलेगा? हाँ। फिर आप क्या लिखोगे? 5C3। हम्म। 5C3 में आप मुझे बाउंड कर सकते हो कि मैं ये ना लूं? हाँ सर। मतलब मेरी इच्छा होगी तो मैं ले सकता हूँ ना 2 3 6 5C3 के अकॉर्डिंग, हम्म। तो यस हाँ सर। ले सर सकता एक हूँ। हो बात जाएगा। बताओ, हाँ। ये जो आपने सोल्यूशन लिखा 3 × 100 C3 का, इसमें आपका 1 2 3 कंसिडर हो चुका है? नहीं, लेकिन 1 2 3 वाले सेट में आई वोंट बी एबल टू इंश्योर कि कभी भी 3 का सिलेक्शन होगा तो वो 3 का मल्टीपल ही बनेगा। ये मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ आपने 5 का सेट लिया, अगर आप सिर्फ 3 का ही ले लो तो? 3 के जो 100 सेट बनाओगे ना, उसके बाद मल्टीपल सेट्स बनाने पड़ेंगे, आंसर सेम ही आएगा। फिर आप बना के देख लेना। ये रहेगा कि आप 1 के साथ यू कुड हैव टेकन 2, हाँ रिप्लेसिंग 2 यू कुड हैव टेकन 5, हाँ रिप्लेसिंग 5 यू कुड हैव टेकन 8। हाँ। आंसर सेम ही रहेगा मैडम। सेकंड सर पोजीशन के लिए अल्टीमेटली 100 ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं, अच्छा। तो इट इज वन एंड द सेम वे। आंसर सेम ही रहेगा, so better not to go with a complicated approach. The easier one is what you told me. ओके सर, ओके। ठीक है, shall we go ahead? कोई डाउट है तो वापस से सर पूछ जो लीजिएगा। हाँ। सर मैं ऐसे कह रही थी, जो हमने लिखे हैं ना 3 सेट्स S1 S2 में, अल्टीमेटली तो कोई भी हम 3 नंबर्स चूज कर रहे हैं वो हो रहा है डिविजिबल बाय 3। हमेशा होंगे। हम्म। हमेशा हो रहा है। यस मैम। ठीक है, समझ गई। ठीक। ठीक है। Shall I remove the solution? हाँ जी। हाँ सर। Next please। 21। बताने का है। यस सर। यस सर। AB is a proper fraction in lowest term such that A upon B is a proper fraction such that A B equal to 35 factorial upon 20 factorial. What is the number of possible values of A upon B? What is 35 factorial upon 15 factorial? तो बतानी है आपको? सॉरी, आपको वैल्यूज बतानी है, नहीं फैक्टोरियल टर्म्स में न्यूमेरिकल बतानी है? वैल्यू नहीं बतानी, क्या होगा वो बता दीजिए।
सर 15 ऑनवर्ड जो भी वैल्यू सारी से कट जाएगी, 30 उससे उसके मतलब कैन आई आगे से वाली इट्स द वैल्यूज अपने प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ 16 to 35 वैल्यूज? 16 to 35, यस सर। हाँ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब आपसे हाँ बोल जी। रहा है कि ए बी है ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है लोएस्ट टर्म में। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? हाँ सिंप्लीफाई किया हुआ है। इस लाइन का मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसमें कोई फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन नहीं हो सकता, यस सर। हम्म You cannot have a upon b as 12 upon 9. It can be 4 by 3. हम्म मतलब the values that you are selecting for a and b should be ओ प्राइम। co-prime. ये समझ में आया? प्राइम, What is यस having सर। from 16 to 35? All these numbers are, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो होगा क्या वो समझ लेते हैं। 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग इंटू 7 की पावर समथिंग इंटू 11 की पावर समथिंग, 13 की पावर समथिंग, 17 की पावर समथिंग, 19 की पावर समथिंग, 23 29, 31 31। ठीक है। 30। हाँ अब हाँ सर। सेम क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में कराया था, आज ही मैं लाल कोटी पे लेके आया हूं। आपको इसमें से दो नंबर जनरेट करना है, ए और बी। ठीक है। अब ये जो 2 की पावर लेट्स अज्यूम 5 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 ए को दे दूं और 2 की पावर 3 बी को दे दूं, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, क्यों नहीं है नो, पॉसिबल? को प्राइम नहीं होगा फिर। अभी को को प्राइम प्राइम नहीं होगा। मतलब 2 की सारी पावर्स एक साथ ही जाएंगी जहां पे भी जाएंगी। हाँ यस सर। तो 2 के पास कितना ऑप्शन है? 2। दो, या तो ए में जाएगा या बी में जाएगा। हाँ 3 के पास कितना ऑप्शन है? 2 5 के पास दो। 2 कितने आएगा टोटल 2 की पावर? 4 सर, ये हो जाएगा 2 की 11। क्यों आगे का पावर कौन काउंट करेगा? 11। 1 2 3 4 5 6 11 7 11 8 सर। 9 10 11, हाँ या ना? यस हाँ सर। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि आपके ए और बी रिपीट हो रहे हैं ना। जब आपने 2 की पावर 5 को इधर भेजा ए के पास और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड भेजा, या फिर 2 की पावर 5 को बी के पास और बाकी सारी वैल्यूज को ए के पास, ये सेम ही तो केस है। हम्म हाँ सर। So every value is being counted twice. You'll divide it by 2, you'll get the answer 2 की power 10, which is 1024. कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। सर मेरे को ये नहीं समझ आया, हमने 2 से क्यों डिवाइड किया वापस? मैम, मेरे पास एक ऑप्शन था 2 को लेफ्ट और बाकी सारी वैल्यूज को राइट भेज दूं, मेरे को एक ऑप्शन था 2 को राइट और बाकी सारी वैल्यूज को लेफ्ट भेज दूं। हम्म, ये दोनों ऑप्शन सेम है, डिफरेंट है? सेम है। लेकिन आपने तो अलग अलग काउंट कर लिया। एक्चुअल निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दूं? ओके ओके, समझ गई सर। ओके। क्लियर है? शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस सर। यस सर। शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? यस क्वेश्चन नंबर प्लीज। 5। बताने का है किसी को? नो सर। सर ये आएगा क्या अभी हमको? मैम कोऑर्डिनेट है, आपको आता है तो आप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। नहीं सर, एक बार बता दो। बता दो सर एक बार। बता देते मैम, क्या दिक्कत है? आता तो है ही मेरे को। Let T be the triangle formed by the straight line 3x plus 5y minus 45 equal to 0. 3x plus 5y equal to 45 लिख दूं क्या? x यस equal to सर। 0, जल्दी से बताइए। y 9 9 y equal to 0, x 15 and coordinate axis, मतलब ये वाला ट्राइंगल। ओह गॉड शिट, थोड़ा सा रह गया, कोई ना। सर, कल के सर्कल को फिर भी कोई नहीं बीट कर सकता। मैडम ऐसे ही है, भगवान की कृपा है थोड़ी सी। घमंड नहीं है लेकिन बिल्कुल भी। हाँ, मानते हो ना? हाँ हाँ सर। बिल्कुल सर। सर जब आता है और हम बताते तो वो घमंड नहीं होता है। पता नहीं यार, बचपन से ही घमंड नहीं किया मैंने, ऐसे ही नहीं रहा हूं। नहीं सर। कोई ना, चलो ये ट्राइंगल बन गया। यस Let the circumcircle T of T have the radius length L measured in the same। अबे यार, क्या बकवास है ये?
मैडम एक बात बताओगे, हाँ इसका डाउट है। हाँ मैडम, हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकाल के वहां से निकाल लिया। बताओ ना तो। 17.5। पक्की बात? हाँ मतलब अप्रोक्स में आया तो 17। हाँ लगभग लगभग। हाँ अब आपका डाउट था तो आप ही बताओगे। दीक्षा का भी था मेरे साथ में। दीक्षा भी बता देगी, दीक्षा को तो आता है। हाँ मैं तो फिर ठीक है। तो दीक्षा बताएगी, चलो आप रहे। दीक्षा ऑल द बेस्ट। हाँ सर। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहाँ पे होता हाइपोटेन्यूज पर। है? हाइपोटेन्यूज पे। वंशिका इसको करेक्ट करके बताइए। हाँ हाँ मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था आज मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट? हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट सर। पूरा बोलने का है ना मैडम। ये हाँ है ना। हाँ मतलब हाँ। और राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम रेडियस कितना होता है? हाइपोटेन्यूज का आता है। हाइपोटेन्यूज का आधा। हाँ। तुम्हारा नाम बदल के वंशिका रख दूं आज से? एक और एक ऐसी है, दो कैसे होंगे सोचो। नहीं, यार तुम्हारी सर हरकतें भी ऐसी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है सर। सॉरी मैडम, लेकिन हरकतें तो ऐसी हैं। ये 17.5 का था, हाफ कितना हो जाएगा? 8.75। 8.75। नियरेस्ट इंटीजर बोला है। क्लियर है? यस सर। वेरी बेसिक क्वेश्चन। सर एक बार मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, लेट द सर्कमसर्कल टी हैव रेडियस ऑफ लेंथ एल, इसका मतलब समझाओगे क्या? ये मेरे को मैडम समझ नहीं टी आया का था एक तब। सरकम सर्किल है, उसका रेडियस है, वो सरकम रेडियस होता है, उसकी लेंथ एल है, मतलब सरकम रेडियस इक्वल टू एल। अच्छा ओके, तो जो समझ हमने में आना चाहिए कैलकुलेट मैडम, किया। आपको तो अंग्रेजी की बात है, मेरे को कौन सी आती है, आपको मुझसे ज्यादा आती है। नहीं नहीं सर, अरे मैं वही कह रही क्या हूँ बात है। बोलो। नहीं नहीं सर, समझ गई, मैं कुछ और समझ रही थी। ठीक है। अभी क्लियर है? Shall I हाँ हाँ, remove the आप क्लियर solution? करें। राइट, हाँ सर। Shall we go ahead with the next one? यस सर। Next please। 6th। बताने का है किसी को? नहीं। पक्का चले आगे? सर बता दो। अरे यार, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्या मैडम? नहीं सर, पर मतलब पता है ये। सर हम आएगा क्या ऐसा क्वेश्चन? नहीं आएगा ओ हाँ तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी नहीं है। तो क्वेश्चन भी तो नहीं बता रहा ना। अरे मतलब आएगा तो आप ऐसे बताओ ना। अभी बोला ना नहीं आएगा, अलग से सर बताओ। वैसे भी 22 क्वेश्चन पूरे तो होंगे नहीं, छोड़ो सर, हटा दो। ये समझदारी वाली, इसीलिए बच्चे समझदार लगती है मेरे को। फिर भी किसी को एकदम पूछना है तो पूछ लो, मेरे को आता है। नहीं सर। चलो बढ़िया है, विश्वास तो है इन लोग। चलो ठीक है। शेल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज। 7th। बताने का है किसी को? नहीं। नो सर। एनीवन? बहुत नो बेसिक सर। था क्वेश्चन है, मैंने केवल ट्राई ज्योमेट्री देख के छुड़वाया, बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ द हाँ ट्रायंगल सर हो है। गया था। सर हो गया, ये हो गया नहीं, था। देयर इज अ हो स्टूडेंट, गया उनका था। डाउट है, लेट्स क्लियर वन, उनका डाउट है। हाँ The सर ठीक sides of the triangle in the ratio 5:4:3, the sides given another similar triangle corresponding this. यार अगर एरिया 9 टाइम्स है, मतलब एरिया का रेशियो 9:1 है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो और साइड्स का रेशियो क्या होता है? अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का क्या होता है? 4:1। स्क्वायर स्क्वायर। नहीं होता है? 2:1 सॉरी। 2:1। यार मैं कितनी भी इज्जत कर लूं इस बच्चे की, इसका दिमाग ही खराब है। पहले से ही आंसर देती है, मैं इन बच्चों को समझाता हूँ, ये सही है, इतने में फिर ये कुछ बेवकूफी कर। मैडम 4:1 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ क्या आ रही? कुछ नहीं सर। हाँ खुद बेइज्जती कराता है। क्लियर है? 9 का अगर 9:1 का एरिया रेशियो, साइड रेशियो क्या होगा? 81 एरिया रेशियो 9:1 है, साइड रेशियो क्या होगा? नीचे पे आने का है, छोटे पे आने का है, 3:1। इसकी साइड अगर 10 है तो दूसरे 3 है, 30 है तो उसकी 10 कितनी हुई? 10 होगी। 10, 8, 6। क्लियर है? बताओ। शेल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन यस यस सर। प्लीज। 7 के बाद हो गई 8। बनाने का है।
बता दो। यस सर। हाँ सर। क्लोज ना। अरे यार, sum of two sides of a triangle should be greater than the third side, मतलब x less than 10 होगा, हाँ या ना? हाँ सर। Difference हाँ of two sides of a triangle should be less than the third side, मतलब x greater than 2 होगा, हाँ या ना? हम्म। How many triangles with, ऑल्टीट्यूड लिखा उससे कुछ नहीं पड़ेगा। oh sorry मैंने read ही नहीं किया. हाँ हाँ सर। अच्छा How many triangles with the altitudes 4, 6x can be formed such that x is an integer? अबे यार simple है. Let the sides be ABC. ठीक है सर। हाफ 4a, ये क्या हो गया उसका? सो जाते हो क्या मेरे पूछते ही? एरिया। सर। एरिया हो गया ना, हाफ बेस इनटू हाइट. सर हाइट का है। मैडम ये हाँ 4, अच्छा ओ एल्टीट्यूड 4 6x है ना, सॉरी। हाँ। हाफ 6b, ये क्या हो गया? एरिया हाँ एरिया। हाफ cx, ये क्या हो गया? एरिया। तीनों एरियाज हैं, इक्वेट कर दूं, हम्म इक्वल टू k, बराबर. हम्म ये हो गया तो 2a 3b। 3, बस बस सर. सर। ठीक है. अब आपको क्या बोल रखा है? हाउ मेनी ट्राइंगल। इंटीग्रल आना चाहिए. हम्म हम्म। नहीं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? टू इक्वल टू के, एक ही वाली हो जाएगी। k/2. हाँ जैसे टू थ्री जा करके ना, तीनों की निकाल के उन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एक एक कैंसिल हो जाता नहीं यार, 1 मिनट का टाइम देगा, लेट मी थिंक अबाउट इट. चलो लेके आते हैं, पता नहीं क्या बैठेगा नहीं बैठेगा, देखते हैं. a इक्वल टू, है। b इक्वल टू, k/3 c इक्वल टू k/x सम ऑफ टू साइड्स लेस देन। ग्रेटर, मैम ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अच्छा हाँ k कॉमन लेके काट दूं, हाँ 1/2 और 1/2 + 1/3 5/6 होता है. 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाइड, x शुड बी ग्रेटर देन 12/5, यानी 12/5। x should be greater than 2.4 2.4. 2.4। Difference of two sides of the triangle should be less than the लेस देन द थर्ड साइड। third side. हाँ एक के काट देता हूँ, 1/2 - 1/3 होता है 1/6. 1/6। x should be x less than, 12। x 2.4 से बड़ा होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए. 3 4 5 6 7 8 9 10 11, that's it. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यस सर 9। सर एक चीज पूछनी थी। Yes, ma'am. ये जैसे दिया हुआ है हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद ऑल्टीट्यूड 4 6x, ये एक ट्राइंगल के नहीं है ना, ये तीन अलग एक ही ट्राइंगल है मैम, हाँ। उसमें ट्राइंगल्स 3 एल्टीट्यूड्स डालने वाला 4 6 6, ओके। है ना? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस यस सर। Is that clear everyone? Shall I remove the solution? यस सर। यस Shall we go सर। ahead with the next one? हो गए सर। हो गया सारे, क्या बात, जल्दी हो गया. चलो 8 ही participants रहेगा, चलो fine. So with this we are done with the discussion of FLT 16, नहीं sorry, FLT 18, mock at 6.